स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक समाज का एक बुरा रूप सामने लाने जा रहा हूँ। इलीगल ऑर्गन सेलिंग बिजनेस के बारे में तो आप लोग ने सुना होगा। ऑर्गन माफिया के बारे में तो सुना होगा, जो लोगों को बेवकूफ बना के या किसी भी तरीका झांसा देकर उन लोगों का ऑर्गन निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। उसी तरीका से किडनी, आंख के बारे में तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस तरीका से एक नौजवान लड़की का अंडा निकाल के बेचा जाता है। अब बोलिएगा ये अंडा क्या निकालता है? अंडा यानी कि ओवरी, जो लड़की लोग का जो अंडा होता है ओवरी, उसे बेचा जाता है। तो इससे क्या नुकसान होता है, क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो मैं ये क्या बिजनेस है इसके बारे में जानने से पहले मैं बता दूं थोड़ा सा बेसिक, इसका पीछे का रियलिटी बता दूं कि ये क्यों लड़की लोग का ओवरी निकाला जाता है, इसका पीछे का क्या साइंस है। तो मैं उतना तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो साइंस का टॉपिक हो जाएगा। सिंपल का बात समझ लीजिए, जब एक मर्द या एक औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकता है तो क्या किया जाता है, लड़का का स्पर्म लड़की का अंडा निकालकर एक समझ लीजिए कि एक प्रोसेस होता है जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। उस टेस्ट ट्यूब में बच्चा को जायगोट बनाया जाता है, फिर वो जायगोट को लड़की का अंदर डाल दिया जाता है। तो बहुत सारा केस में क्या होता है, लड़का का स्पर्म इतना पावरफुल नहीं होता है कि बच्चा पैदा कर सके, जो ओवरी है लड़की का उसे फर्टिलाइज कर सके। तो उस केस में क्या किया जाता है, किसी और मर्द का स्पर्म लिया जाता है और वो जो हस्बैंड और वाइफ होती है, उसका जो वाइफ होती है, उस वाइफ का प्राइवेट पार्ट में डाल दिया जाता है ताकि उसका जो अंडा है वो फर्टिलाइज हो जाए। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, लड़की का ओवरी निकाल कर की लड़की जो होती है वो उसका अंदर जो अंडा होता है वो भी अब फर्टिलाइज नहीं हो सकता, ना ही उसका जो हस्बैंड होता है उसका स्पर्म अच्छा होता है। तो इसलिए उस केस में क्या किया जाता है, दूसरा लड़की का अंडा लिया जाता है, फिर किसी और का पेट में उसे इंस्टॉल किया जाता है, या फिर जो कब औरत है उसी का पेट में वो अंडा डाल दिया जाता है। फिर वो अंडा क्या होता है, किसी और का स्पर्म लाकर उसे डाल दिया जाता है, फिर वो फर्टिलाइज होता है। तो बहुत अलग अलग प्रोसेस है जिसे इन वर्ट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। आज का जो टॉपिक है, मैं स्पर्म के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा कि कोई औरत जो होती है, बहुत सारी औरत होती है जिसका जो अंडा होता है वो उस काबिल नहीं होता है जिससे बच्चा पैदा हो सके। स्पर्म तो उसका हस्बैंड का सही रहता है, लेकिन वो स्पर्म फर्टिलाइज, वो अंडा को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, यानी कि वो अंडा जो औरत का होता है वो इनकैपेबल होता है, बच्चा को कैपेबल बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। तो समझ लीजिए ऐसा ही कुछ होता है जिसे इन वर्ट्रो फर्टिलाइजेशन का है। तो उससे ये प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस है जिससे बच्चा पैदा किया जाता है। तो जब कोई औरत, उसका हस्बैंड ठीक है लेकिन वो औरत का जो अंडा है वो सही नहीं है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, तो उस केस में क्या किया जाता है, किसी और का अंडा लिया जाता है और उसका वाइफ का जो टेस्ट ट्यूब है उसमें फर्टिलाइज करके वो जायगोट बनाकर वो औरत का पेट में डाल दिया जाता है, फिर वो बच्चा पैदा होता है। तो यहाँ पर किसी एक लड़की का अंडा का जरूरत होता है, तो यहाँ से लड़की लोग का अंडा का बिजनेस चलता है। आपको सुनने में अजब लगता होगा कि मुर्गी का अंडा के बारे में सुना होगा, आज मैं एक इंसान के अंडे के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पूरा दुनिया भर में ये इलीगल बिजनेस चलता है, खासकर ये अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में चलता है, इंडिया में भी चलता है। इंडिया में भी एक केस सामने आया तो उसके बारे में भी बात करूंगा। तो इंडिया में क्या कानून है इसके ऊपर मैं बता दूं ताकि आप लोगों को नॉलेज हो जाए। सबसे पहले जो होता है, जो डोनर होता है, उसका क्या क्या शर्त है वो हम लोग पहले जान लेते हैं। देखिए, डोनर का जो उम्र होता है, ये मैं इंडिया का बेस पे बोल रहा हूँ, अलग अलग कंट्री पे अलग अलग है, लेकिन मोर और लेस जो कानून इंडिया में मोर और लेस सब जगह वही होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, बाकी सब एक जैसा होता है कि डोनर का उम्र होना चाहिए 21 से लेकर 35 साल। माइनर लड़की जो होती है 18 साल से नीचे, वो अंडा डोनेट नहीं कर सकती है। और जो डोनर है उसका पीरियड्स रेगुलर होना चाहिए, ये नहीं कि रुक के आना चाहिए। जो डोनर है उसको कोई तरह का बीमारी नहीं होना चाहिए। डोनर जो होता चाहिए फिजिकली और मेंटली स्वस्थ होना चाहिए, और बॉडी मास इंडेक्स BMI 28 से कम नहीं होना चाहिए। वो जो डोनर है वो किसी भी तरह का टॉक्सिक ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, नशीला पदार्थ से नशा नहीं करना चाहिए। और डोनर ज्यादा से ज्यादा 6 बार अंडा को डोनेट कर सकती है, और अगर वो एक अंडा डोनेट की तो उसके बाद वो संग अंडा डोनेट नहीं कर सकती। कम से कम कितना महीना में का डिफरेंस होना चाहिए, 3 महीना का डिफरेंस होना चाहिए। और एक लड़की का अंडा साइंटिफिकली 1 महीना में एक ही अंडा लड़की दे पाती है, लड़की का अंडा होता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि डोनर का क्या साइड इफेक्ट होता है, जो अंडा ले रहा है उससे क्या साइड इफेक्ट होता है उसके बारे में। तो एक लेने वाली महिला जो होती है उससे क्या खतरा होता है, देखिए, उसका आपका जो गर्भपात हो जाता है, गर्भपात यानी कि मिसकैरेज हो जाता है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाता है, HIV का उसे प्रॉब्लम हो सकता है, फिर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है, और जुड़वा बच्चे पैदा होने का प्रॉब्लम हो सकता है। अब जो डोनर है उसे क्या खतरा होता है, डोनर का वजन बढ़ जाता है,
बढ़ना शुरू हो जाता है, मूड हमेशा अच्छा नहीं लगता, खराब रहता है, ब्लीडिंग होता है बार बार प्राइवेट पार्ट से। फिर फ्यूचर में हो सकता है कि वो बच्चा पैदा ना कर सके। जो विकी डोनर में आप देखे थे, वो डोनेट इतना किया था, उसका तो बहुत सारा वो डोनेशन से बच्चा हो गया, लेकिन उसका खुद का बच्चा नहीं हो पाया था। और भी बहुत सारा परेशानी है। तो ये तो हुआ आपका जाकर कल क्या पीछे लॉ था, बेसिक बता दिया, और ये क्या प्रोसेस है वो बता दिया। अब इसका इलीगल बिजनेस कैसे होता है उसके बारे में मैं बता दूं। देखिए क्या करता है इन लोग, कॉलेज स्टूडेंट को इन लोग टारगेट करता है। कॉलेज स्टूडेंट को इन लोग बोलते हैं कि देखिए दुनिया भर में हमारा आपका देश जो रहते हैं, देश में बहुत सारे ऐसा जोड़ा है जिसका औलाद नहीं है, इसका बच्चा नहीं है, तो आप लोग उन्हें बच्चा दे दीजिएगा, कितना खुशी होगा, आप लोग नेक काम करिएगा, आप लोग सोसाइटी को आगे बढ़ाइएगा, आप लोग का तो स्टूडेंट आप लोग काम ही आगे बढ़ाने का। तो बहुत कोई स्टूडेंट खुशी से भी दे देता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसे इलीगल काम किया है। जो ब्लैक मार्केट में तो अंडा का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, तो हर कोई अपना मर्जी से तो देगा नहीं। तो उस टाइम क्या करता है, ये जो ब्लैक मार्केट का जो क्रिमिनल्स होता है वो क्या करता है, ऐसा लड़की लोग को उठाता है जो लड़की लोग आपका जाकर जिसका आगे पीछे कोई नहीं होता, जिसका बैकग्राउंड बहुत कमजोर होता है, गरीब लड़की होती है या ऐसा लड़की होती है जिसका अंडर एज होती है, तो वो ऐसा लड़की उठाता है जिससे कोई अगर किडनैप हो जाए, जिसे मर भी जाए तो किसी को कोई फर्क ना पड़े। ऐसा लड़की लोग को उठाता है और उन लोग को हार्मोन का इंजेक्शन देता है। तो एक महीना में साइंस के हिसाब से एक लड़की एक अंडा दे सकती है, लेकिन इन लोग हार्मोन दे देता है जिससे क्या होता है, एक लड़की एक महीना में 3 से 4 अंडा प्रोड्यूस कर सकती है। तो समझ लीजिए कि एक तरह का गलत हुआ। तो एक मूवी मैं देख रहा था, साउथ कोरियन मूवी है मिडनाइट रनर, तो उस मूवी में यही दिखाया कि एक लड़की को इंजेक्शन देके एक महीना में 3 से 4 अंडा वो पैदा कर सकती है, जिससे वो एक बार में वो लोग निकाल देता था। तो इससे हर लड़की तो ये चीज को कैपेसिटी नहीं कर पाती थी, तो बहुत लड़की मर जाती थी, ब्लीडिंग हो के वो मर जाती। तो चाइना का एक लड़की है, वो कोई पोस्ट डाली थी, उसका बारे में बताता हूँ कि उसे 60,000 युआन का उसके ऊपर कर्जा था। वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी, $9,000 उसके ऊपर कर्जा था। वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, सेंट्रल चाइना में वो रहती थी। वो भी क्या की यही इलीगल एक बेची, अंडा बेची, और वो जब बेची तो उसके बाद वो बताई कि किस तरीका से इन लोगों का ब्लैक मार्केट होता है। तो पहले जब 1 चाइल्ड पॉलिसी था तो ये बिजनेस बहुत कम था, लेकिन जब से चाइना में 2 चाइल्ड पॉलिसी या 3 चाइल्ड पॉलिसी आया, तब से जो बच्चा का पैदा करने वाले लोगों का ख्वाहिश बढ़ गया। तो पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी था, तो आदमी एक ही बच्चा पैदा कर सकता था। तो ऐसा लोग काम किए कि जिससे क्या हुआ कि आज जो माँ बाप है जो बच्चा पैदा करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि उन लोग को साइंटिफिकली उन लोग को ऐसा कर दिया गया कि वो लोग और बच्चा पैदा नहीं कर पाते। तो अब उन लोगों को क्या चाहिए, साइंटिफिक वे के थ्रू बच्चा पैदा करने का तरीका, सिवा उन लोग कर नहीं सकते। तो ऐसा औरत जो बच्चा पहले पैदा कर सकती थी, लेकिन यही चाइना का 1 चाइल्ड पॉलिसी का कारण उन लोग और बच्चा पैदा की नहीं। अब उन लोग को बच्चा पैदा करने का तो उन लोग को अंडा का जरूरत है, लेकिन साइंस तो उन लोग का अंडा खत्म कर चुका है। तो अब उन लोग क्या कर रही है कि दूसरा का अंडा ले रही है। तो इससे क्या हो रहा है, एक ब्लैक मार्केट तैयार हो चुका है। तो वो लड़की बोलती है कि वो 28 अंडा बेच दी थी अलग अलग प्रोसीजर के दौरान, और उसे हर 10 दिन में इंजेक्शन दिया जाता था ताकि उसका एग जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस हो। तो मैंने क्या बताया कि 1 महीना में एक बार होता है, लेकिन ये ड्रग्स देके 1 महीने वो लोग 5 से 6 अंडा भी प्रोड्यूस करवा देता था। और उन लोग ऐसा नहीं कि मैं क्या बताया 3 से 4 महीना गैप होना चाहिए, इन लोग लेकिन हर महीना अंडा निकालता था लड़की लोग का। और जो मेडिकल इंस्टीट्यूट जो ऐसा करता है, जिसे पता रहता है कि ये इलीगल काम है, अगर उन लोग करता है तो कानून उसके लिए सजा है, लेकिन क्या है उन लोग फिर भी ये काम करते हैं। 2017 का रिपोर्ट के हिसाब से 1 लाख में 2700 जो औरत है वो इनफर्टाइल है, मतलब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। लेकिन पॉपुलेशन एसोसिएशन एस्टिमेट का डेटा को माने तो 10 से 15% औरत ऐसा है कि जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, यानी कि 100 में से 10 से 15% ऐसा औरत है जो बच्चा पैदा नहीं कर पाती, इनफर्टाइल है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन लोग जो इलीगल एजेंसी वाला लोग इन लोग जाते हैं, काम का ऑफर देते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लोगों को पैसा का जरूरत होता है। उन लोगों का जो डॉर्मेटरी से वहां पर उन लोग ऑफर छोड़ देते हैं, कम से कम 10,000 से लेकर 50,000 युआन तक उन लोग सर्जरी का उन लोग देते हैं, और ये पूरा प्रोसेस होने में 12 दिन का समय लगता है। तो जो लड़की अंडा देती है तो डिपेंड करता है कि लड़की का कैसा हेल्थ है, हाइट है, लड़की का हेल्थ, हाइट, उसका जीन्स, उसका लीनेज सब ये लोग देखता है। तो उस हिसाब से 10,000 से लेकर 50,000 युआन तक एक लड़की को देता है एक अंडा का। तो वो क्या बोलती है, मैंने अंडा बेचकर कितना पैसा कमाया, 60,000, तो और मैंने जो कर्जा था वो चुका दिया। तो वो बोलती है कि जब इन लोग, ऐसा नहीं है किसी का भी अंडा ले लेते, इन लोग उन लोग का प्रोसेस चेक करते हैं, उन लोग का हाइट पूरा उसका पूरा लीनेज चेक करते हैं, तब उन लोग अंडा लेते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा नहीं होता कि उन लोग को जब बहुत ज्यादा डिमांड होता है तो उन लोग जिसको उठाते हैं और उन लोग को ऊपर प्रेशराइज करके उन लोग से अंडा लेते, क्योंकि उन लोग को टारगेट पूरा करना पड़ता है। तब इन लोग क्या करते हैं, इलीगल काम करते हैं। लेकिन अगर आप तरीका से चलिए तो इन लोग अगर हाइट भी
देखते हैं, वेट कितना है, साइकोलॉजिकली फिट है कि नहीं है, मेंटली फिट है कि नहीं है। तो ये सब देखकर अगर कुछ होता है तो बच्चा सही पैदा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए सब देख कर दें, जिस तरीके से मैंने बताया वो मूवी में दिखाया था कि जिसे भी उठा रहा है उसे इंजेक्शन देकर एक से ज्यादा अंडा प्रोड्यूस करवा रहा है और उसे ब्लैक मार्केट में बेच रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, एक तो डोनर का भी और जिसे डोनेट किया जा रहा है उसे भी, और जो बच्चा पैदा होता है उसे भी। तो उसी तरीके से गुआंगडोंग में 2017 में केस है जहां पर एक लड़की 15,000 युआन का चक्कर में वो मर गई। एक टीनेज लड़की थी, अंडर एज लड़की थी, वो भी अंडा देने के चक्कर में, डोनेट करने के चक्कर में वो मारे गए। वो अंडा देने के बाद वो भी 3 दिन बाद वो बीमार पड़ गई, उसे इंजेक्शन दिया गया था। इंजेक्शन देने के बाद वो 3 दिन बाद बीमार पड़ गई और वो डॉक्टर ने बोला जो इसका ओवरी था, क्योंकि उन लोग अंडा का एक टाइम होता है बढ़ने का, तो डॉक्टर लोग इंजेक्शन देकर क्या करता है, अंडा का जल्दी ग्रोथ कर देता है। तो ये लड़की को भी इंजेक्शन दिया गया था और क्या हुआ था, इसको बीमारी हो गई, मतलब 3 दिन के अंदर ही उसे बीमारी हो गया और वो मर गई। डॉक्टर ने बोला इसका जो ओवरी है वो डैमेज हो गया। तो इसमें क्या हुआ, 2 एजेंसी जो स्टाफ था उसको भी जेल हुआ 1 साल के लिए, 1 साल 10 महीने के लिए, और उन लोग का मेडल प्रैक्टिस को भी इलीगल करार दे दी, यानी ये छीन लिया गया। तो ये सब कुछ केस है, ऐसा बहुत सारा केस है। ब्लैक मार्केट में तो होता ही है, लेकिन फिर भी डॉक्टर लोग ये काम करते हैं, क्लिनिक का बाहर होता है, और ऐसा बहुत सारा केस है। लेकिन ये फेमस केस था जो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो एक इलीगल केस है, क्योंकि मैं कैसे बताया 20 से लेकर 34 साल उम्र होना चाहिए, लेकिन इन लोग अंडर एज लड़की लोग को भी करते हैं, क्योंकि इलीगल मार्केट में कोई भी कानून वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से किडनी डोनेट किसे कर सकते हैं कि जो आपका फैमिली मेंबर है वही डोनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इलीगल बिजनेस चलता है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। बांग्लादेश में एक शहर है, वहां पर आदमी लोग का बिजनेस ही है अपना किडनी डोनेट करना, उसके ऊपर भी एक वीडियो आ सकता है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से एक लड़की का अंडा को बेचा जाता है। 1 महीना में जहां पर 1 अंडा प्रोड्यूस होता है, 1 महीने में लोग 6 अंडा प्रोड्यूस करवाते। और नाइजीरिया में भी एक केस हुआ था जहां पर एक लड़की यही इलीगल क्लिनिक के बारे में एक्सपोज करती और बताती कि मैं भी अंडा बेचने गई थी, पैसा का जरूरत था। बोली कि जब मैं गई मेरा इंटरव्यू लिया गया, मतलब अब इंटरव्यू तो लिएगा, पूछेगा, क्योंकि आप अपना मर्जी से आए। इलीगल काम में तो लोग पूछता भी नहीं है, इसे भी उठाकर उसका अंडा बिक्री करवा देता है। लेकिन जब कोई आप सामने से जाइए तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है। उस लेने का बावजूद भी उन लोग बोलते थे कि आपको अगर आपको अंडा बेचना है तो आप लोग इधर डायरेक्ट मत आइएगा, पीछे हमारा एक प्राइवेट क्लिनिक, आप उधर जाइएगा। तो एक प्राइवेट खाली रूम था, वहां पर उन लोग क्या करता, हर लड़की का अंडा निकालता था। क्योंकि अब ऐसा क्यों करता था, क्योंकि क्लिनिक में अगर करेगा तो उन लोगों को सरकार नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर मान ली बैक साइड में कहीं और पर रूम में उन लोग अंडा निकाल रहा है तो उधर पर इलीगल काम उन लोग कर सकता है। और वो लड़की बोली, वो जो रिसेप्शनिस्ट ही बोली कि आप इधर मत आइएगा, वहीं आइएगा, वहीं आपको पैसा मिलेगा, वहीं आपका अंडा निकाला जाएगा। तो ये सब इलीगल काम दुनिया भर में चलता है, लेकिन पैसा होने के कारण ये सब काम, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी स्टाफ, एम्प्लॉइज मिले हुए होते, पुलिस प्रशासन सब तरीका से समझ लीजिए एक मिला भगत होता है, जिसका वजह से ये काम बिजनेस चलता आता है। कभी कभी ये सब कुछ एक्सपोज हो जाता है और सोशल मीडिया में जब वायरल हो जाता है तब हम लोग का सामने ये सब बात आता है। अदरवाइज ये सब दिन रात ये सब कांड होते रहता है, लेकिन लोगों के सामने नहीं आता। तो अपना बच्चा लोगों को फ्यूचर में अच्छा जिंदगी देना है तो हम लोग को ये सब जानना पड़ेगा, और जानने के साथ साथ इस सब के खिलाफ आवाज भी उठाना पड़ेगा, तो जाके अच्छा फ्यूचर होगा। नहीं तो दरिंदा लोग बाहर बैठे हुए आप बच्चे लोग को नोच खाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।